हैं, अरे हमारे इस पुष्प को मत तोड़ना, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, एक ही तो पुष्प है। ए भैया, महाराज दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। तब इन्हें एहसास हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। जाकर के गुरु वशिष्ठ के सामने जाकर के रोने लगे महाराज दशरथ। कहा, गुरुदेव, अभी तक मैंने इस बात का कभी एहसास नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पुत्र कोई है ही नहीं, तो मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही कोई सद्मार्ग मुझे बताएं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, पुत्र, तुम्हारा चौथापन आ चुका है, पुत्र पाना ही है तो एक कार्य करना पड़ेगा। बोले, वो क्या है? बोले, वो है पुत्रेष्टि यज्ञ। वो पुत्रेष्टि यज्ञ जिसे हर कोई नहीं करवा सकता, उसे करवाने के लिए आपको श्रृंगी ऋषि जी को बुलाना पड़ेगा। हे भैया, लेकिन पता चला कि श्रृंगी ऋषि तो किसी नगर में जाते ही नहीं हैं, वो एक जंगल में रहते हैं और तप करते हैं। उनका नियम है कि वो तप पता कैसे करते हैं? एक वटवृक्ष नीचे तप करते हैं, आंखें बंद ही रहती हैं, सामने एक चंदन का वृक्ष लगता है, 24 घंटे में बस एक बार आंखें, उन्हें पता है इतनी कदम पर ये वृक्ष लगा है, आंखें भगवान का ध्यान करते करते अचानक उठे, उस चंदन के वृक्ष में बस 2 बार अपनी जीभ मारते थे और फिर बैठ जाते थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, किसी भी तरह से उन्हें यहाँ पर लाया जाए। पर लाया कैसे जाए? तो महाराज इंद्र से कहा, आप कुछ उपाय करें। महाराज इंद्र ने नृत्यांगनाएं भेजी, नाच नाच कर थक गई, उन्हें डिगा नहीं पाई। एक जो नृत्यांगना थी वो बड़ी चतुर थी, उसने सोचा ये महात्मा ऐसे नहीं उठेंगे, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक दिन की बहन कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे, अरे कभी न कभी तो उठते जरूर होंगे। बोली, ऐसा करो, सभी छुप जाओ और बस ये नजर रखना ये कितने टाइम उठते हैं और कितने टाइम क्या करते हैं। सभी देखती रही, सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबेरा हो गया, सब हार मान गई, लेकिन एक वो नहीं मानी। उसने देखा कुछ समय बाद वो उठे और आंखें बंद किए किए गए, और जो बार उसमें जिब्या अपनी मारी और फिर आंखें बंद किए आए और बैठ गए। वो कहने लगी, बस हो गया काम। यानी कि ये 2 बार चंदन के वृक्ष में जिब्या मारते हैं। सभी को इकट्ठा किया, ऐसा करो, बढ़िया बढ़िया शहद लेकर के आओ। शहद ढूंढा गया, सुगंधित इत्र आदि छिड़का दिए और उस पूरे वृक्ष में शहद लपेट दिया। पूरे वृक्ष में शहद लपेट लिया, इत्र छिड़क दिया, बढ़िया खुशबू आने लगी। वही इत्र अपने बदन पर भी डाल लिया, खुशबू महकने लगी। वही हुआ, समय अनुसार जब श्रृंगी ऋषि जी उठे, वो सभी छुपकर देख रही थी। वो गए, रोजाना नित्य नियमानुसार जो उनका कार्य था, गए और 2 बार जीभ मारी। जब जीभ मारी तो शहद मीठा लगा, मीठा लगा तो नेत्र खुल गए। अब तो कूद कूद कर श्रृंगी ऋषि जी पेड़ को चाटने लगे। बड़ी सुगंधित खुशबू भी आ रही थी, मध्यम सी एक सुगंधित बयार चली आ रही थी। श्रृंगी ऋषि खिंचते चले गए, मानो आगे आगे नृत्यांगना, पीछे पीछे श्रृंगी ऋषि जी। चलते चलते वो नृत्यांगना अवधपुर में पहुंच गई, और जैसे ही श्रृंगी ऋषि जी अवधपुर में पधारे,
महाराज दशरथ अपने सभी गुरुजनों के साथ में उनके सत्कार के लिए पधारे और कहा कि मुनिराज आपका हम अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करने लगे, चरणों पर गिर पड़े। आज महाराज श्रृंगी ऋषि जी ने महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ को किया तो उसी यज्ञ पुरुष भगवान जो है एक दोनों हाथों में हव्य लेकर के निकले। हव्य लेकर के जब प्रकट हुए, वही हव्य तीन दोनों में लगा करके श्रृंगी ऋषि जी ने दिया और कहा ये अपनी पत्नियों को खिला देना, इससे तुम्हारे परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ले जाकर के अपनी रानियों को दे देना। महाराज दशरथ दोनों हाथों में दोनों को पकड़े हुए हैं और चल दिए। इधर त्रिकालदर्शी रावण ये जानता है कि मेरा काल अयोध्या में जन्म लेने वाला है, तो किसी भी तरह से महाराज दशरथ को पुत्र ना हो। जब उसे पता चला कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया है, तो ककना नाम की एक राक्षसी को भेज दिया कि जाओ यज्ञ पुरुष भगवान जो भी फल जो भी कुछ लेकर के प्रकटे वो तुम रानियों तक पहुंचने ना देना, उसे वहीं पर खत्म कर देना, या फिर उसका जो भी करना वो फल रानियों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ककना नाम की राक्षसी चील का रूप बना करके चली है। चील का रूप बनाकर जब चली, मन ही मन एक भय भी है कि महाराज दशरथ शब्द वेदी बाण चला लेते हैं, तो मुझे बाण कहीं लग गया तो मेरा अंत हो जाएगा। भयभीत सी चील बन करके आई और महाराज दशरथ दोना लेकर के जा रहे थे, जोर से झपट्टा मारा और एक दोना पंजों में दबा लिया और भाग खड़ी हुई। भैया एक रिश्ते में बताया गया है कि हनुमान जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भैया भैया बताए गए हैं। ककना नाम की राक्षसी जो हव्य लेकर के उड़ी थी, डर के कारण वो उड़ी और उड़ करके इतनी भयभीत थी कि जल्दी जल्दी में दोना उसके हाथ से छूट गया। इधर माता अंजना सूर्य भगवान को जल दे रही थी, वो दोना आकर के उनकी अंजलि में गिर पड़ा।
उन्होंने देखा ये प्रसाद, तो सोचा कि सूर्य भगवान ने हमारे लिए प्रसाद दिया है, उसे प्रसाद समझ कर ग्रहण कर लिया। इसीलिए दुर्वासा जी ने श्राप दिया था अंजनी को कि तुम्हारे कुआरे पर पुत्र होगा, क्योंकि तुमने उछल उछल कर अपनी माता के व्यभिचार को देखा है, छल को देखा, इसलिए अंजना को भी श्राप दे दिया, अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। वही अंजनी मैया का श्राप भी पूरा होना है, इसलिए वो खीर जो थी वो अंजनी माता ने खा ली, तो उससे हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। और इधर जो दो दोने बचे थे ले जाकर के महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को दिए, कैकेयी और कौशल्या ने अपना एक एक भाग सुमित्रा को खिला दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कुछ ही समय के बाद भगवान राम का प्राकट्य होता है। बड़ी ही खुशी है महाराज दशरथ को, महारानी